आनंद धाम की ओर धर्म प्रसंग में महापुरुष स्वामी शिवानंद जी महाराज। अध्याय 87, पृष्ठ संख्या 269। बेलूड़ मठ, शुक्रवार 18 मार्च 1932। इस अध्याय के पूर्व दो प्रसंगों में हमने सुना कि महापुरुष महाराज हमें बतला रहे हैं कि कैसे श्री रामकृष्ण एवं उनके पार्षदों द्वारा भक्तों को उनके अंतिम समय में दर्शन दिए गए। आइए ऐसी ही घटना के बारे में हम आगे सुनते हैं। महापुरुष महाराज आगे बतलाते हैं। ठाकुर के सभी भक्तों का देह त्याग बड़े अद्भुत रूप से हुआ है। बलराम बाबू के देह त्याग की घटना भी अत्यंत आश्चर्यजनक है। उन्हें तो बहुत सख्त बीमारी थी। सभी लोग बड़े चिंतित थे। देह त्याग के 2-3 दिन पहले से ही वे किसी भी आत्मीय स्वजन को अपने पास नहीं आने देते थे। केवल महाराज, बाबूराम महाराज आदि हम लोगों को ही वे देखना चाहते थे। हम लोग भी उनके समीप रहा करते थे। वे जो भी थोड़ी बातें करते सो भी केवल ठाकुर के संबंध में। देह त्याग से 1 दिन पहले ही डॉक्टर आकर जवाब दे गया। बलराम बाबू की पत्नी शोक से अत्यंत विह्वल हो गुलाब माँ, योगीन माँ आदि के साथ अंदर के कमरे में बैठी हुई थी। इसी समय बलराम बाबू की पत्नी ने देखा कि आकाश में काले मेघ का एक टुकड़ा तैरता आ रहा है। बाद में वह मेघ घनीभूत होकर धीरे धीरे नीचे उतरने लगा और जैसे जैसे वह नीचे आने लगा वैसे वैसे स्पष्टतर होने लगा और उन्होंने उसमें देखा एक दिव्य रथ। धीरे धीरे वह रथ बलराम बाबू के मकान की छत पर उतरा और ठाकुर उस रथ से उतरे। उतरकर जिस कमरे में बलराम बाबू थे वहां आए। थोड़ी देर के बाद ही वे बलराम बाबू का हाथ पकड़े हुए रथ में आकर बैठ गए। फिर वह रथ ऊपर उठकर शून्य में विलीन हो गया। इधर बलराम बाबू के प्राण भी प्रयाण कर गए। ऐसी अलौकिक घटनाएं होती ही रहती हैं। आजकल भी अनेक भक्तों की अद्भुत मृत्यु का समाचार आता रहता है। मृत्यु के समय कितने दिव्य दर्शन, कितनी दिव्य अनुभूतियां हुआ करती हैं। ठाकुर का नाम लेते देह त्याग वे ठाकुर के समीप चले जाते हैं। ठाकुर के सभी भक्तों की उच्च गति होगी, यह निश्चित है। ओम श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।